हेलो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स सुबह में 7 बजे पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग मोशन का सबसे पहले क्या किए थे, हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कॉन्सेप्ट मतलब कि इसमें थ्योरी पढ़े थे, और प्लस में इसमें देखिए ग्राफ के बारे में भी जिक्र हम लोग किए थे। ग्राफ के बारे में टोटल यूज किए थे, सीखे थे। ग्राफ में कौन कौन सा ग्राफ सीखे थे हम लोग? चाल समय ग्राफ। चाल समय ग्राफ कहने का मतलब, या वेग समय ग्राफ कहने का मतलब कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ VTG। और एक और हम लोग पढ़े थे दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस दोनों ग्राफ से आपका जरूर क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, पिछले वीडियो में न्यूमेरिकल किए थे, तो थोड़ा न्यूमेरिकल को आगे बढ़ाते हैं, और ये आज हम लोग का लास्ट हो जाएगा। लास्ट हम लोग हर एक टाइप का न्यूमेरिकल इसमें कर लेंगे। ग्राफ वाला भी न्यूमेरिकल करेंगे, और जो भी बचा हुआ न्यूमेरिकल है वो सारा चीज इसमें आज हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए वीडियो आप लोग जरूर देखिए, सीरीज से देखिए। वीडियो देखिएगा ना तो आप लोग को बेनिफिट होगा। वीडियो देखिए, जितना ज्यादा हो सके बेनिफिट उठाइए, ठीक। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए उठाकर। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ाएंगे ना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। यदि उसका वेलोसिटी या उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान यानी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की रेट से बढ़ता है। यानी देखिए ऊपर से एक क्या है, मतलब छत है, एक छत है यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक गेंद को गिरा रहे हैं, और ये धीरे धीरे नीचे गेंद गिर रहा है, और नीचे गेंद गिर रहा है। वही बोला है कि ये छत है, इस छत का हाइट कितना है, हाइट दिया हुआ छत का 20 मीटर। और जब बॉल को ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं तो इस बॉल में एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है। एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है। ग्रेविटी फोर्स, इसके बारे में भी, ग्रेविटेशन के बारे में भी पढ़ा है आप लोग को। जैसे ही ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रहा है तो ये बॉल को क्या करेगा, नीचे खींचेगा, जिसके चलते यहाँ पे इसमें एक्सेलरेशन जनरेट होगा। तो ये बोलता है इसमें एक्सेलरेशन ए बराबर, और नीचे की ओर जनरेट हो रहा है, मतलब ग्रेविटी के अलोंग जनरेट हो रहा है, इसीलिए प्लस हम लोग मेजरमेंट करेंगे। कितना जनरेट हो रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, ठीक। और भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के रेट से बढ़ता है। तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगा, यानी ये जो पत्थर है, ये पत्थर जब यहाँ जमीन से टकराएगा तो कितना वेलोसिटी, उस समय कितना वेलोसिटी रहेगा। जैसे ही जमीन से टकराएगा उस समय इसका वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी u बराबर 0 मीटर पर सेकंड होगा, और फाइनल वेलोसिटी हम लोग से पूछ रहा है कि v इसका क्या होगा। और हम लोग से क्या पूछ रहा है कि कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगा, और यानी यहाँ से जब हम लोग छोड़ेंगे उसका कितना देरी बाद ये यहाँ आके टकराएगा, यानी टाइम भी पूछ रहा है। तो देखिए ये सब क्वेश्चन का ऐसा नहीं है ना कि मतलब एग्जाम में पूछेगा तभी हम लोग पढ़ेंगे। ये सब क्वेश्चन रियल लाइफ में भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप लोग नहीं सीख सकते हैं, ऊपर से एक पत्थर गिरा रहे हैं, देखिए इतना पत्थर कितना वेलोसिटी से, एक अनुमान से मान लीजिए कहाँ इतना वेलोसिटी से गिरा रहे हैं, नीचे जा रहा है, चेक कर लेंगे कितना वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, टकरा रहा है। तो वहां से आप लोग ये सब भी सीख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर एक चीज का पर्पस ये मत रखिएगा कि एग्जाम निकालने के लिए ही पढ़ रहे हैं। कोई ये भी पर्पस से पढ़िएगा कि हमको सीखना है, कुछ नया चीज सीखना है। तो इसको निकालते हैं। जैसे देखिए u बराबर 0 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाइट यानी कितना ऊपर से गिरा रहे हैं, 20 मीटर को ऊपर से गिरा रहे हैं, इसको 20 मीटर इधर लिख देते हैं। हम लोग को टाइम पूछ रहा है और वेलोसिटी पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालते हैं, कितना वेलोसिटी से वो टकराएगा। तो इक्वेशंस, लॉ ऑफ इक्वेशन, मतलब जो मोशंस, लॉ ऑफ इक्वेशंस क्या बोलता है, मोशंस इक्वेशंस बोलता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। इसके थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है तो v स्क्वायर हो जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0, तो ये खत्म हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलरेशन कितना था, 10, डिस्टेंस कितना था, 20, यानी 20 मीटर की ऊंचाई से ऊपर गिर रहा है, यानी v बराबर कर देते हैं 2 दूनी 4, 400 का ये स्क्वायर है तो ये इधर आएगा अंडर रूट, 400 का अंडर रूट मतलब कि 20 मीटर पर सेकेंड। यानी ये जो फाइनल वेलोसिटी है, ये नीचे पृथ्वी पर कितना वेलोसिटी से टकराएगा, 20 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से, यही रफ्तार से टकराएगा। और यही कारण है कि जो वर्षा ऋतु में क्या है ना, कि वर्षा ऋतु में देखिएगा कि पानी का बड़ा बड़ा बूंद गिरता है, पानी का बड़ा बड़ा बूंद गिरता है। तो पानी का बड़ा बड़ा बूंद कहाँ गिरेगा, हमारे सर पर गिरता है। जब बाहर में जाते तो देखते होंगे कि चोट लग रहा है। चोट क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए
अगर हम लोग मान ले कि लेकिन पानी का रफ्तार इतना नहीं रहता, पानी का रफ्तार इससे भी ज्यादा रहता है, क्योंकि उसका इनिशियल वेलोसिटी बहुत खतरनाक रहता है, बहुत ज्यादा रहता है और बहुत हाइट से। देखिए क्योंकि ये वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है, इसीलिए वो बहुत हाइट से आता है, जिसके चलते उसका फाइनल वेलोसिटी और ज्यादा होता है, इसीलिए वो हम लोग को और चोट लगता है। तो ये सब रीजन आप लोग समझ सकते हैं, मतलब कि ये सब साइंटिफिक रीजन है। तो ये वाला हो गया। अब इसमें देखिए हम लोग को यहाँ से टाइम भी पूछा हुआ था, एक्सेलरेशन दिया हुआ, इनिशियल वेलोसिटी निकल गया, फाइनल वेलोसिटी निकल गया। तो टाइम निकालने में क्या जा रहा है, ए बराबर हम लोग जानते हैं v माइनस यू बटा टी जानते हैं, तो यहाँ से टाइम निकालना है, इस टाइम को इधर ले आए और v माइनस यू, v बराबर कितना था 20 माइनस यू बराबर कितना है 0 बटा नीचे एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर यहाँ कितना है 10 बराबर यहाँ से क्या होगा 20/10, ये कैंसल आउट, यानी 2 सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में ऊपर से नीचे ला के ये आ जाएगा, 2 सेकेंड में ऊपर से नीचे पहुंच जाएगा, यही इसका आंसर, यही इसका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन ना घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको आप लोग अब सॉल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं देखिए सेकेंड टाइप के क्वेश्चन। सेकेंड किस तरह का क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सेकेंड भी इसी तरह का क्वेश्चन है, तो उसको हम सोच रहे हैं कि आप लोग उसको बनाइए। तो पहले हम क्वेश्चन आप लोग को लिख दे रहे हैं, स्क्रीन पे भी क्वेश्चन लगा देंगे, वहां से भी आप लोग देख के बना सकते हैं। तो इसका आंसर आप ही लोग को देना है। थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं। बोलता है क्या कि किसी पत्थर को मतलब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से फेंका जाता है। अब देखिए मतलब वर्टिकली क्या बोलता है कि यहाँ हम थे, यहाँ से एगो पत्थर लिया, इसको धीरे ऊपर बिक दिया, ऐसे ऊपर बिक दिया, और इनिशियल वेलोसिटी यू बराबर कितना था 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से इसको ऊपर फेंका जाता है। और बोलता है गति के दौरान नीचे की ओर उसका, और देखिए जैसे 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 इसको पत्थर को ऊपर बिके हैं, तो इसको देखिए नीचे एक फोर्स लगा रहा है, कौन सा जी, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, जिसके चलते एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की ओर जनरेट होगा, और एक्सेलरेशन माइनस में होगा। माइनस में कहने का मतलब कि रिटार्डेशन होगा, मंदन, जिसको मंदन बोलते हैं, रिटार्डेशन। और इसका एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और देखिए पत्थर का एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि सबसे टॉप पोजीशन पे जाके कुछ क्षण के लिए क्या करेगा, रुकेगा। तो यानी फाइनल वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। आप लोग भी देखिए, सोचिए, मतलब एक पत्थर को ऊपर भीग रहे हैं, तो जो एनर्जी हम यहाँ लगा के भीगे वो एनर्जी कहीं ना कहीं जरूर कम होगा, और कहीं ना कहीं जरूर एकदम एनर्जी 0 हो जाएगा। तो वहां अचानक से रुकेगा, फिर वहां के बाद फिर पत्थर क्या होगा, नीचे आना शुरू कर देगा। तो फिर बोलता है कि पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई। तो यानी पत्थर को यहाँ से हम लोग बिगे और यहाँ से कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, तो इसका हाइट यानी कितना ऊंचाई ये प्राप्त किया वो निकालना, और वहां तक पहुंचने में लिया गया समय यानी टाइम बराबर भी निकाल के बताना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग को बताना है कि कैसे सॉल्यूशन होगा। इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसमें हमको बताना है कि ये पत्थर नीचे से कितना ऊपरे गया, यानी हाइट, और कितना देरी में गया उसका समय। तो दोनों बताना, हाइट और समय दोनों बताना। तो ये हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा ग्राफ वाला क्वेश्चन, कि ग्राफ में देखिए किस तरह से पूछता है। ग्राफ में आप लोग को वही दो रहेगा, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही दोनों ग्राफ से पूछता है। और वो जो ग्राफ वाला जरूर याद रखिएगा कि ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है तो उसमें हम लोग तय की गई दूरी कैसे निकालते हैं, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, किसका एरिया लेंगे, ये सब सारा जानकारी वहां हम दिए हैं ग्राफ वाला में। तो ग्राफ वाला पार्ट देखिए, मजा आएगा देखने में, अच्छा से पढ़ाया हुआ है, समझ में आ जाएगा। देखिए आप लोग को ग्राफ में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, और ग्राफ वाला भी अभी क्वेश्चन हम आप लोग से पूछेंगे, होमवर्क देंगे। तो देखिए ग्राफ का सबसे पहला ग्राफ क्या दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है हम लोग को चाल समय ग्राफ, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग को दिया हुआ है। इधर लिखते हैं v से वेलोसिटी, t से टाइम, g से ग्राफ, vtg यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी चाल समय ग्राफ हम लोग को दिया हुआ है। ग्राफ देखिए किस तरह का, ऐसे दिया हुआ है, इस तरह से ग्राफ है। इधर क्या है, इधर है समय है, और इधर क्या है, इधर है चाल है, वेलोसिटी है किलोमीटर पर घंटा के रफ्तार से, सबका मेंशन किया हुआ है। यहाँ है 20 है, फिर 40 है, फिर 60 है, फिर 80 है, इतना है। फिर इधर भी मेंशन किया हुआ है,
2, 4, 6, 8, 10 ऐसे मेंशन किया हुआ है। और यहाँ से 4 से इसको ऐसे करके कहाँ तक है, 60 तक, 60 तक है। फिर यहाँ से ये ऐसे है, यहाँ से ये ऐसे। इसका कहने का मतलब आप समझें, ये वेलोसिटी है किलोमीटर प्रति घंटा। इसका कहने का मतलब है कि इधर टाइम दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, समय कि 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड। इधर वेलोसिटी दिया हुआ है 20 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में है ना, हाँ 20 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर। और देखिए शुरू में क्या हुआ, शुरू में तो देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है समय के साथ, समय के साथ तो वेलोसिटी बढ़ रहा है। एक ऐसा पोजीशन आया कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया, यानी 4 सेकेंड में वेलोसिटी मैक्सिमम हो गया। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, देखिए वेलोसिटी घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा। और यानी 10 सेकेंड में फिर से वेलोसिटी क्या आ गया, 0, क्योंकि यहाँ 0 होगा। तो वही हम लोग को यहाँ से पूछता है क्या क्या, यही ग्राफ है। आप लोग को ऐसे ही ग्राफ दे देगा और वहां पे कुछ नहीं बोलेगा, ग्राफ ऐसे ही दे देगा और बोलेगा कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फिर यहाँ से बोलेगा आप लोग को कि कार, यहाँ से मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये एगो जो मान लीजिए कोई बाइक था या कार था, वो कितना डिस्टेंस कवर किया, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहला क्या पूछेगा, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो कैसे निकालिएगा, मतलब कि कितना डिस्टेंस कवर किया। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी कैसे हम लोग निकालते हैं, कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना कवर किया। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि ग्राफ का जो भी ग्राफ हम लोग को दिया हुआ है उस ग्राफ का एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया निकाल देंगे तो खुद ही निकल जाएगा तय की गई दूरी। तो इसका ग्राफ का एरिया कैसे निकलेगा, देखिए ये एक ट्रायंगल टाइप का दिख रहा है, त्रिभुज टाइप का, तो त्रिभुज का एरिया निकाल दीजिए। ये मैक्सिमम हाइट है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में ये वाला कितना है, ये वाला है हम लोग का 60, और यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 10 है। तो तय की गई दूरी क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 10 सेकेंड हो जाएगा, गुने हाइट कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक, यानी कितना 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ लिखना होगा हमको कितना, 60 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, ये जो सेकेंड में नहीं है, ये सब घंटा में। ओह, ये 10 आवर है, घंटा में है ना। तो यहाँ से देखिए अब इसको काटते हैं, 2 से 2 तिहाई 6, यानी 30 दूनी 60। और ये पर आवर कहाँ जाएगा, पर आवर नीचे आएगा, ऐसे आवर, ये आवर से ये आवर कटा, तो हम लोग को क्या मिला, 3 पर 2 जीरो, यानी 300 किलोमीटर। कितना इन लोग डिस्टेंस कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 300 किलोमीटर यहाँ से डिस्टेंस कवर किया, समझे। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। कोई भी ग्राफ है, देखिए कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई भी दिया हुआ है, तो वहां पे अगर तय की गई दूरी निकालना है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, तो आराम से जो भी ग्राफ दिया हुआ है उस ग्राफ का आराम से एरिया निकाल दीजिए, आंख मूंद के बस खुद ही निकल जाएगा। और सेकेंड में इस तरह, इसमें से और क्या पूछ सकता है, पूछ सकता है कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड मतलब कि औसत चाल, औसत चाल क्या आता है, तय की गई कुल दूरी बटा लिया हुआ कुल समय। तो तय की गई कुल दूरी कितना था, देखिए कुल दूरी 300 किलोमीटर अभी निकालें, तो 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस बटा लिया गया टोटल समय। तो लिया गया टोटल समय कितना है, 100, देखिए यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, तो देखिए कितना समय लिए, देखिए 0 से स्टार्ट किए थे और कहाँ तक पहुंचे, 10 तक, यानी 0 से दूसरी दोनों के बीच में 2 घंटा लगा, फिर 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा यहाँ, 2 घंटा के इंटरवल दिया हुआ, यानी 10 घंटा टोटल लगा, 5 दूनी 10, तो टोटल समय कितना लगा, 10 घंटा, यानी ये से ये खत्म, यानी 30। एवरेज स्पीड कितना था, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये क्या किया, आगे बढ़ रहा है गाड़ी, समझे। तो यहाँ से एवरेज स्पीड हम लोग औसत चाल भी निकाल सकते हैं।
फिर यहाँ से कभी कभी ना एक्सेलरेशन भी निकालने के लिए पूछ देगा। और देखिए एक्सेलरेशन या दो तरह से निकलेगा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा था। फिर बाद में एक्सेलरेशन क्या हो गया? कम हो गया। और 0 से 4 घंटा यानी स्टार्टिंग से 4 घंटा तो पूरा तेजी से चला, क्योंकि शुरू शुरू ऐसे भी जोश रहता है, पूरा जा रहे हैं नानी घर एकदम पूरा, तो यहाँ से पूरा स्पीड में जाएगा। और फिर बीच रास्ता में बोलेगा ओह अब थक गए, अब थोड़ा धीरे धीरे जाएंगे। तो फिर इधर क्या हो गया? फिर इधर धीरे धीरे रास्ता से आया। तो फिर यहाँ से एक्सेलरेशन भी पूछ सकता है। तो इसको मिटा दें। तो देखिए एक एक ग्राफ में सब हम निकालने के लिए सिखा दे रहे हैं। तो यहाँ से आप लोग एक्सेलरेशन पूछ सकता है। थर्ड क्या पूछ सकता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण निकालने के लिए दे सकता है कि एक्सेलरेशन त्वरण निकाल के बताइए। तो एक्सेलरेशन ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बटा टी होता है ना। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ पूछेगा? 0 से 4 सेकेंड के बीच पूछेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन बढ़ा है और इधर घटा है, तो दोनों को अलग अलग ही निकालना होगा। तो 0 से 4 के बीच में एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ? 0 से 4 घंटा के बीच में। 0 से 4 घंटा यानी 0 से 4 आवर के बीच में, 4 आवर के बीच में हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है। तो देखिए स्टार्टिंग में यानी यहाँ तो 0 वेलोसिटी था, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से किए थे। तो स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी यानी 0 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से चले होंगे। और कहाँ से? देखिए 4 सेकेंड बाद कितना वेलोसिटी हम लोग गेन कर लिए? यहाँ देखिए 60 इधर किलोमीटर पर आवर में है, तो 4 सेकेंड यहाँ समय सेकेंड 4 समय घंटा में है। तो 4 घंटा में कितना वेलोसिटी हम लोग गेन कर ली? 60 किलोमीटर पर आवर। यानी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया था? 60 किलोमीटर पर आवर। और टाइम कितना था यहाँ से यहाँ तक? यानी टाइम बराबर 4 घंटा। ग्राफ में सब खुद से खोजना पड़ता है, ग्राफ में कुछ दिया हुआ रहता नहीं है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? v यानी 60 माइनस u बराबर 0 बटा टाइम कितना है? 4। तो देखिए ये 0 तो ये खत्म हो जाएगा इधर, और 4 से 60 कटेगा, 15 चौका 60 यानी 15। यानी एक्सेलरेशन यहाँ से क्या मिला? 15 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, क्योंकि देखिए सब किलोमीटर है पर घंटा में, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा। और ये देखिए यहाँ प्लस में बता रहा है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन स्टार्टिंग में क्या था? बढ़ रहा है, और बढ़ ही ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इसका रीजन क्या है? क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रहा था। अब सेकेंड में आते हैं, अब 4 से 6 घंटा के बीच में आते हैं। फोर्थ में क्या? फिर से एक्सेलरेशन निकालना होगा। किसके किसके बीच में? अभी 4 से 6 घंटा के बीच में, 4 घंटा से 6 घंटा, सॉरी 4 से 10 घंटा के बीच में। तब देखिए यहाँ सब वेलोसिटी निकालते हैं। अब यहाँ से देखिए इनिशियल वेलोसिटी अब यहाँ से लेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी u यहाँ कितना था? 60 था। तो इनिशियल वेलोसिटी अभी 60 हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी यहाँ से फिर क्या किया? लास्ट में जाके रुक गया। तो फाइनल वेलोसिटी भी बराबर क्या होगा? 0 मीटर पर सेकेंड होगा। और देखिए इनिशियल वेलोसिटी तो 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर पर आवर था। फाइनल वेलोसिटी 0 किलोमीटर पर आवर निकला। अब यहाँ से समय कितना समय लगा? देखिए यहाँ से इस जगह पे जब पोजीशन पे था, तो यहाँ से कितना घंटा हो गया था? यानी 4 घंटा। यानी यहाँ से यहाँ तक तो 4 घंटा यानी चल दिया। टोटल कितना था? टोटल है 10 घंटा। तो 10 घंटा 4 घंटा तो ये खत्म हो गया, इसका तो हमको जरूरी नहीं है, ये वाला का 4 घंटा बादे वाला ना हमको चाहिए। तो 4 घंटा बाद यानी 10 में से 4 घटाएंगे तो टाइम निकल जाएगा। 10 में से 4 बराबर 6 घंटा वो टाइम लिया। जब यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ से यहाँ कितना देरी में पहुंचा? 6 घंटा। और 4 घंटा तो ये नहीं लगा दिया था, ये नहीं बिता दिया था, तो यहाँ से यहाँ तक 6 घंटा लगा, तो टाइम 6 घंटा। तो एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। v कितना है? 0 माइनस u कितना है? 60 बटा टी कितना है यहाँ पे? 6। ये देखिए ये 0 यहाँ से कैंसिल होगा, तो 6 दहा के 60। अब यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन क्या चीज में आ रहा है? -10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। एक्सेलरेशन यहाँ माइनस में आ रहा है। आखिर एक्सेलरेशन त्वरण माइनस में क्यों आया? क्योंकि यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में तो स्पीड बढ़ रहा था, स्टार्टिंग में स्पीड बढ़ रहा था, लेकिन बाद में स्पीड सीधे नीचे आ गया, मतलब ग्राफ नीचे गिर गया, जिसके चलते स्टार्टिंग में तो एक्सेलरेशन बढ़ा। 0 से 4 घंटा के बीच में तो देखिए एक्सेलरेशन यहाँ तक पहुंच गया था, ये बढ़ रहा था। लेकिन 4 से 6 घंटा, 4 से 10 घंटा के बीच में एक्सेलरेशन आराम से देखिए नीचे मस्त से डाउन हो गया। तो ये एक्सेलरेशन क्या आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। माइनस में माइनस शो कर रहा है, वो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन मतलब कि त्वरण उत्पन्न कर रहा है। त्वरण उत्पन्न कर रहा है मतलब कि वो ब्रेक ले रहा है। ब्रेक ले लेके धीरे धीरे धीरे, बाप रे बाप, इतना देर तक ब्रेक थोड़ी ना लेगा। तो मतलब कि वही कुछ ना कुछ उसका इंजन में खराबी हो गया, तो इसका स्पीड ही कम हो गया और लास्ट पे फिर जाके रुक गया।
तो इस तरह से आप लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी यहाँ और दूसरा टाइप का फिगर दे सकता है कि दूसरा टाइप का फिगर में घूम रहा है। तो आई होप इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आशा करते हैं कि आप बना लीजिएगा। एक और देते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। देखिए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक और क्वेश्चन उठाते हैं। किस तरह से क्वेश्चन है वो देखिए फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले फिगर बना देते हैं। यहाँ से ऐसे है 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ से स्टार्ट है 0 से, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 30 है, फिर यहाँ क्या है 40 है। ठीक, ये इधर रहने देते। इधर देखिए इधर क्या है 5, 10, 15। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15। इधर हमेशा समय रहता है और इधर हमेशा वेलोसिटी रहता है। अभी समय दिया हुआ है सेकेंड में, वेलोसिटी दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में। ठीक ना। अब देखिए ग्राफ शुरू में देखिए कैसे चलता है। शुरू में क्या किया, शुरू में यहाँ से चलना शुरू किया। शुरू में तो चला तो शुरू में पूरा तेजी से स्पीड भागा, यानी 10 घंटा तक, ये 10 घंटा तक क्या किया, 10 घंटा तक तो पूरा तेजी से चला। फिर क्या किया 10 घंटा के बाद, सॉरी 10 सेकेंड के बाद 30 सेकेंड तक फिर उसका स्पीड क्या हो गया। ये स्पीड हम लोग को क्या बताता है कि वो कांस्टेंट चल रहा था, कांस्टेंट चल रहा था। इसके बाद फिर इसका स्पीड कम हो गया ऐसे। इस तरह से गाड़ी गया। स्टार्टिंग में क्या था पूरा तेज रफ्तार से गया, फिर बोला ना ना अब धीरे धीरे चलेंगे, फिर एकदम धीरे धीरे ऐसे कांस्टेंट चलने लगा, यानी स्पीड क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। समय बढ़ रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट हो गया। फिर अचानक से उसका स्पीड कम होकर नीचे जाके रुक गया इस तरह से। तो अब यहाँ से देखिए कि ये हम लोग का क्या बन गया, ये हम लोग का ट्रेपीजियम बन गया है, समलंब बन गया, समलंब चतुर्भुज। तो यहाँ से भी पूछ सकता है। यहाँ से पूछेगा कि नाम दे रहे हैं यहाँ OABC। यहाँ से पूछ सकता है OA क्या दर्शा रहा है। OA ये जो ग्राफ है OA वो क्या दर्शा रहा है। तो OA ग्राफ हम लोग को बता रहा है कि वो, क्योंकि देखिए वेलोसिटी और वेलोसिटी और समय है, तो वेलोसिटी समय में एक्सेलरेशन आएगा। तो OA हम लोग को बता रहा है कि इसका यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ धीरे 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 वो आगे बढ़ रहा था। फिर बाद में पूछेगा कि ED का यहाँ AB क्या बता रहा है। AB बता रहा है हम लोग का क्या कि उसका स्पीड क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। AB स्पीड कांस्टेंट। और BC क्या बता रहा है, BC हम लोग को यही बता रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है लेकिन किस फॉर्म में, रिटार्डेशन के फॉर्म में, मंदन के रूप में। तो ये हम लोग का यहाँ से पूछ सकता है कि OA बराबर क्या है, AB बराबर क्या है, BC बराबर ग्राफ क्या बता रहा है। और फिर क्वेश्चन पूछ सकता है अब यहाँ से कि यहाँ पे बताइए टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबको पूरा को एरिया ही निकाल देना होगा, पूरा का एरिया निकाल देना होगा। तो पूरा का एरिया कैसे निकलेगा, आराम से ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दीजिए, नहीं तो अलग अलग पार्ट निकालना होगा। पहले ट्रायंगल निकालना होगा, फिर देखिए इधर यहाँ रेक्टेंगल बनेगा, फिर इधर ट्रायंगल बनेगा। तो इसको निकालना होगा एरिया, फिर इसको निकाल के ऐड करना होगा, फिर इसको निकाल। इससे अच्छा है कि पूरा समलंब के एरिया ही, ट्रेपीजियम का एरिया क्या आता है 1/2 इंटू हाइट इंटू दो पैरालेल लाइन के बीच का, सॉरी दो पैरालेल लाइन का लेंथ, यानी L1 प्लस L2 लिख दे रहा है ना। तो 1/2 H कितना है कि यहाँ से यहाँ तक यही तो H है, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा 10 L1 प्लस L2। ये वाला यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है, देखिए L1 पूरा का मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक 0 से 40 के बीच में है, यानी 0 से 40 सेकेंड के बीच में है। तो 0 से 40 कहने का मतलब क्या, 0 से 40 कहने का मतलब कि L1 नीचे वाला 40 है, 40 है प्लस L2 ऊपर निकालते A और B के बीच का डिस्टेंस। देखिए यहाँ से देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो 10 NA गायब हो जाएगा और 10 NA गायब हो जाएगा। तो बीच में कितना बचेगा, 10 से 20 के बीच में 10 सेकेंड, फिर 20 से 30 के बीच में 10 सेकेंड, यानी 10 10 10 10 कितना हो जाएगा 20। यानी ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक हम लोग कितना मानना होगा, हम लोग को ये वाला 20 है। मानना क्या होगा ही, क्योंकि 10 इधर खत्म हो जाएगा, 10 इधर खत्म हो जाएगा। तो L2 हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से 20 हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 बचे 10, यानी 5, समझ में आ रहा है ना। 4 2 6 60, 6 बचे 30, 300। नहीं तो पता चलेगा कि हम बनाते जा रहे हैं और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया, 300 मीटर। और देखिए ग्राफ है, इसको समझने के लिए पहले ग्राफ को पढ़ना होगा। इसीलिए जो ग्राफ नहीं पढ़े होंगे उन लोगों को बार बार हम हिदायत दे रहे हैं कि प्ले लिस्ट में टोटल पड़ा हुआ है भाई, प्ले लिस्ट में जाके देखना, वहां से टोटल आप लोग को मिलेगा, टोटल मिलेगा।
मेहनत करिए, मेहनत करना चाह नहीं रहे हैं, मेहनत नहीं कीजिएगा तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसा मत सोचिए कि पढ़ाई केवल एग्जाम निकालने के लिए ही किया जाता है। पढ़ाई आप लोगों को ना जिंदगी भर सब चीज लुटा जाएगा, लेकिन पढ़ाई नहीं लुटाएगा। सब कोई बंटवारा हो जाएगा, सब चीज सब जगह खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो पढ़ाई जो सीखे हैं ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। आप कहीं भी गुजारा कर सकते हैं जिंदगी, या तो ट्यूशन पढ़ा के भी, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ा के, या कहीं स्कूल में भी जाकर पढ़ा के अपना जिंदगी गुजारा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि अभी पढ़ लीजिएगा तो इसका कोई बेनिफिट नहीं, बहुत बेनिफिट है, लेकिन समझिएगा इस सब तब तो यहाँ से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि ये कितना डिस्टेंस कवर किया। मतलब ये हम लोग पता कर लिए कि ये टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बस, बाइक, कार, ये हो गया। अब यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन भी अगर पूछेगा ना, तो एक्सेलरेशन देखिए तीन बार निकलेगा। यहाँ से लेके एक बार ये वाला निकलेगा, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग में ये एक्सेल बढ़ा है वेलोसिटी। फिर देखिए यहाँ से तो एक्सेलरेशन कुछ निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 निकलेगा। फिर जब ये रिटार्डेशन नीचे आ रहा है, तो यहाँ से भी एक्सेलरेशन कुछ अलग निकलेगा। तो इस तरह से भी आप लोग निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। इस जगह पे तो एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि यहाँ ना तो वेलोसिटी बढ़ा है ना वेलोसिटी घटा है, तो v माइनस यू, यानी दोनों सेम रहेगा, तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप लोग को फिगर दे देके, क्वेश्चन दे देके और पूछ देगा, और अगर फिर नहीं बनेगा तो फिर गड़बड़ बात है, क्योंकि इतना पढ़ाया हुआ, इतना समझाया हुआ, सब खत्म हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं ग्राफ से रिलेटेड, उससे क्या करना, उसको आप लोग को बना के बताना है कि वहां से कितना उसका आंसर आएगा। सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन देते हैं, 4 क्वेश्चन देते हैं, उसके बारे में आप लोग को समझाना है कि क्या क्या उसका। सबसे पहला देखिए हम देते हैं आप लोग को वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। फर्स्ट कंडीशन है इस तरह से, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, लाइन ऊपर से नीचे आ रहा है ऐसे, इस तरह से दिया हुआ। इधर दिया हुआ है चाल, मतलब कि वेलोसिटी दिया हुआ है, और यहाँ दिया हुआ है समय। आप लोगों को बताना है कि ये फर्स्ट है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। आप लोगों को बताना है कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। और दूसरा है किस तरह से ग्राफ है, यहाँ से ऐसे है, इस तरह से निकल रहा है। समय इधर लिखा हुआ है t है, और यहाँ वेलोसिटी दिया हुआ है v। ये ग्राफ बताना है आप लोग को कि ये ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, ये बताना है क्या कर रहा है। ये सेकेंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन के इस तरह से है, यहाँ पे समय है, समय मतलब कि t है, और यहाँ क्या है, चाल है, यानी वेलोसिटी v है। तो आप लोग को बताना है, देखिए ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बताना है आप लोग को कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको सोच समझ के, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है ये, क्योंकि वेलोसिटी और समय के बीच में हम लोग रिलेशन दे रहे हैं। थर्ड हो गया। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या बता रहा है, ये ऐसे है, ऐसे है, स्टार्टिंग में ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर नीचे आराम से ऐसे आ गया। इसके बारे में बताना है कि ये ग्राफ हम लोग को क्या बता रहा है। इधर टाइम है और इधर वेलोसिटी है। तो देखिए 4 को ग्राफ दिए हैं, 1 2 3 4। चारों ग्राफ के बारे में आप लोग बताइएगा कि फर्स्ट ग्राफ क्या बता रहा है, सेकेंड ग्राफ से क्या हम लोग को मिल रहा है, थर्ड ग्राफ से क्या हम लोग को मिल रहा है, और फोर्थ ग्राफ से हम लोग को क्या मिल रहा है। ये सब चारों चीज हमको जरूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। ऑफलाइन में बताइएगा, ऑनलाइन में, दोनों तरह से जरूर आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा, तभी हमको पता चलेगा ना कि हाँ आप लोग सीखें। तो ये हो गया। अब यहाँ से इसके बाद हम आप लोग को एक न्यूमेरिकल देते हैं, मतलब कि यही ग्राफ वाला न्यूमेरिकल देते हैं। इसके बाद फिर और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइप का न्यूमेरिकल 1 2 और पढ़ लेंगे, और जिसके बाद फिर ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह का है, सो देखिएगा, उसको अच्छा से बनाइएगा। क्वेश्चन मजेदार है, क्वेश्चन मजेदार है, उसको अच्छा से केवल सोच समझ के बनाना है। देखिए ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही दिया हुआ। अच्छा डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं बताएं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ वो भी बता देते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ से देखिए ऐसे है, इस तरह से है, 1 2 3 4 5। इसको बना के बताना है, होमवर्क है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, और इधर 5 10 15 20 25। यहाँ से बोलते हैं क्या 5, यहाँ से बोलते हैं 10, यहाँ से बोलते हैं 15, यहाँ से बोलते हैं 20, यहाँ तक बोलते हैं 25।
5, 10, 15, 20, 25 कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 10 था, 25 तक बढ़, समय कितना लिया, 5। यानी ये आप लोग का ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, ये सब नहीं है, ये ग्राफ दिया हुआ है आप लोग का, ठीक ना। इधर समय है, यानी समय क्या टी में रहेगा, और इधर वेलोसिटी है, वेलोसिटी मतलब वेग, वेग है v में है। देखिए स्टार्टिंग है 0 से, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, 0 से स्टार्ट कहाँ हुआ, 10 से स्टार्ट हुआ, यानी 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, समय सेकंड में है। तो यहाँ से स्टार्ट कहाँ से हुआ, 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से स्टार्ट हुआ, और फाइनल वेलोसिटी कहाँ तक पहुंचा, 25 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से। कितना देरी में, नीचे देखिए टाइम नीचे दिया हुआ है, 5 सेकंड में पहुंचा। तो यहाँ से आप लोग को निकाल के बताना है कि इसमें एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन मतलब कि त्वरण, त्वरण कितना यहाँ पे हुआ, त्वरण कितना जनरेट हुआ, वो आप लोग को यहाँ से निकाल के बताना है। इसका त्वरण कितना जनरेट हुआ, एक्सेलरेशन इसमें कितना आया, आप लोग को यहाँ से मेंशन करके बताना है कि एक्सेलरेशन कितना जनरेट हुआ। ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का खत्म, सब वेलोसिटी टाइम ग्राफ खत्म हो गया। अब आते हैं, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दूरी और समय के बीच में रिलेशन होता है। इधर रहता है समय और इधर रहता है दूरी। एग्जाम में ये भी ध्यान देना है कि हम लोग को डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है या वेलोसिटी, वेलोसिटी में क्या होता था, इधर वेलोसिटी रहता था, इधर समय रहता था। तो दोनों के भी ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में ना बहुत ध्यान से करना पड़ता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ DTG, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बीच में आप देखिए किस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। यहाँ से भी टोटल जो ग्राफ आप लोग को पढ़ा है ना, उसी से रहता है, केवल आप लोग को बनाना एक बार बता दे रहे हैं। ये मान लीजिए इधर ऐसे क्या दिया हुआ, 1, 2, 3, 4, इधर दिया हुआ समय बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4 समय बढ़ रहा है। इधर भी दिया हुआ है 8, 16, 24, 22, 32, ये इधर भी दिया हुआ है 8, 16, 24, 32। अब ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 0 है, और ये इस तरह से ऐसे ग्राफ दिया हुआ है। और यहाँ से हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है कि वेलोसिटी निकाल के बताइए, दूरी समय ग्राफ में चाल का मान, यानी यहाँ पे हम लोग को वेलोसिटी निकाल के बताना है। वेलोसिटी यहाँ पे कितना है इसका, सो वेलोसिटी मतलब कि चाल। तो चाल बराबर क्या आता है, दूरी बटा समय। कहीं से भी एक उठा लीजिए, ये वाला मान लीजिए यहाँ से 24 उठाएं, तो 24 उठाएं तो ये कहाँ जाके भागेगा, देखिए 24 3 पर आकर अटक रहा है। अगर 16 लेंगे तो 16 2 पर, ये थोड़ा सा इसको इधर लिखना होगा। यहाँ से देखिए ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। इस तरह से कहीं से भी उठा के एक निकाल दीजिए, तुरंत निकल जाएगा। चाल बर वेलोसिटी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय होता है ना, यानी डिस्टेंस बटा टाइम। तो देखिए डिस्टेंस कितना कवर किया, कहीं कहीं का भी एक उठा लीजिए, यानी 0 से मान लीजिए 32 तक पहुंचे, तो ठीक है 0 से 32 के बीच में निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कितना कवर किए, 32 मीटर कवर किए। कितना समय में, देखिए 32 वाला यहाँ से ऐसे जाएंगे और नीचे ग्राफ पर भागेंगे, कितना समय में, 4 सेकेंड में। तो नीचे लिख देंगे 4, यानी 4 8 32। तो चाल यानी वेलोसिटी इसका क्या निकल जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। कोई भी उठा लीजिए ना, इतना ही आएगा। मान लीजिए 24 वाला डिस्टेंस से निकालना चाहते हैं, तो यहाँ से 0 से 24 तक डिस्टेंस कवर किया, यानी 0 से 24 मीटर डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस 24, और 24 मीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना समय लगेगा। फिर इधर आ रहे हैं, समय कितना लगा हम लोग को, समय हम लोग को लगा यहाँ पे 3 सेकेंड। तो नीचे क्या रख देंगे, 3 सेकेंड, यानी 3 8 24, देखिए 8 मीटर पर सेकेंड। कहीं से भी निकाल दीजिए। अगर 16 वाला डिस्टेंस में निकालिएगा ना, तो देखिए जितना डिस्टेंस कवर किए हैं और वो डिस्टेंस कितना सेकेंड में कवर किए हैं उसको देखना है। अगर यहाँ से 0 से 8 भी निकालेंगे तो कितना सेकंड में, 1 सेकंड में। तो देखिए 8/1 बराबर 8 मीटर पर सेकंड। 8 कहीं से भी निकालिए तुरंत निकल जाएगा। तो इसी तरह से होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच में रिलेशन। तो आप लोग को अच्छे से समझाए हुए। आई होप यहाँ से भी आप लोग को अच्छे से अब ये समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड टोटल न्यूमेरिकल आप लोग को बता दिए। किस तरह से क्वेश्चन बनता है
वो भी प्रोसेस आप लोग को हम बता दिए। अब थोड़ा सा ना एक दो स्टेप आगे बढ़ते हैं। एक दो स्टेप आगे बढ़ने का मतलब कि एक दो कदम आगे बढ़ते, थोड़ा सा हाई लेवल का भी क्वेश्चन देख लेते कि और किस तरह से क्वेश्चन हम लोग से पूछ सकता है एग्जाम। देखिए और आगे किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ग्राफ के बाद देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ आप लोग को, अच्छा क्वेश्चन था, लगा कि बता देना जरूरी। सबसे पहले बोलता है कि प्रारंभ में एक कार समान वेग से चल रहा था, मतलब कि स्टार्टिंग में कोई एक कार था, गाड़ी था, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है। जिस समय वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा था उस समय उसका एक्सेलरेशन क्या था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जिस समय वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा था, लिखते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या था, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो एक्सेलरेशन के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर बोलता है कि 12वें सेकेंड तक लगा, यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 12वें सेकेंड तक लगा, जिसके फल स्वरूप 12वें सेकेंड में, यानी टाइम बराबर क्या दिया हुआ है, 12वां सेकेंड। ठीक ना, केवल 12 सेकेंड नहीं दिया हुआ, 12वां सेकेंड, यानी 12वां सेकेंड में घुसा है वो। 12 सेकेंड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 12वां सेकेंड में घुसा है। फिर बोलता है कि जब 12वें सेकेंड में कार ने 190 मीटर की दूरी तय की, पहले जिस समय 12वें सेकेंड में वो घुसा उस समय कार, यानी कार कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 190 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो बोलता है कि कार का प्रारंभिक वेग, यानी जो कार है, जो कार का इनिशियल वेलोसिटी u बराबर, इनिशियल वेलोसिटी कितना था, u बराबर कितना मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से उस चलना शुरू किया था कि 12वें सेकेंड में एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जनरेट हो गया और वो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 190 मीटर जनरेट डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इनिशियल वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला बताए थे कि जहां पे भी 12वें 13वें 14वां सेकेंड बोले उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एस बराबर यू प्लस ए बटा 2t या 2n, ऐसे ही हुआ कुछ होता है, हाँ 2n -1, और n बराबर क्या होता है, n बराबर समय, वो जो कैवां सेकेंड, वो 5वां 6ठा सेकेंड जो दिया हुआ रहता है ना, वो वाला समय यहाँ लिखते हैं। ठीक ना, तो देखिए एस बराबर कितना डिस्टेंस कवर किया है, एस बराबर 190 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ एस बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, 190 मीटर। तो एस बराबर 190। इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, एक्सेलरेशन कितना जनरेट हुआ, 1 जनरेट हुआ, a बटा 2। एन कितना था, एन बराबर 12वां सेकेंड, यानी 12 दूनी 24 में से 1 गया, क्या हो जाएगा, 24 में से 1 गया 23 हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा 190 माइनस ये 23 बटा 2 होगा, तो 23 बटा 2 इधर आ जाएगा, 23 बटा 2 बराबर इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगा। यहाँ से निकाल सकते हैं, 2 से 2 11 दूनी 22, यानी 11.5, 11 दूनी 22, 1 इधर 10, 11.5 हो जाएगा। अब देखिए 190 में से 11.5 घटाइए तो कितना मिलेगा, इनिशियल वेलोसिटी मिलेगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ बचा 8, फिर सॉरी 8 में से 1 गया 7 बचेगा, फिर बचेगा 178.5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से उसका इनिशियल वेलोसिटी होगा। समझे, 178.5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से वो शुरू में जा रहा होगा। तो जहां पे भी वाह वाला क्वेश्चन बोले ना, 12वां 13वां 14वां, वहां पे ये वाला फॉर्मूला, ये वाला इक्वेशन वाला लगाना, एस बराबर यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। अब यहाँ से देखते हैं, इस तरह से और एक दो क्वेश्चन उठा कर देखते हैं। एक और क्या बोलता है क्वेश्चन, तो देखिए बोलता है कि एक कोई ऑब्जेक्ट था, वो चलना शुरू किया, और चलना शुरू किया उसका एक्सेलरेशन कितना जनरेट हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का वो उसका एक्सेलरेशन जनरेट हुआ। और फिर वो बोलता है कि 10वां सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी एस बराबर कितना डिस्टेंस कवर किया। और बोलता है क्या है कि वो स्टार्टिंग किया था विरामावस्था, मतलब कि स्टार्टिंग जिस समय किया था उस समय उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था, 0 मीटर पर सेकेंड। ये है, तो फिर से लगाते हैं, एस बराबर यू प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एस बराबर तो हम लोग से पूछिए रहा है, u बराबर 0 दिया हुआ है, a बराबर कितना दिया हुआ है, 10 बटा 2, n बराबर कितना दिया है, 10वां, यानी 10 दूनी 20 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 19, 2 पचे 10, यानी 5 गुने 19, 19 का 19 पचे 95 ना, 5 9 45 के 5 5 एकम 5 और 4 9 95, यानी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, एस बराबर 95 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है उस तरह का क्वेश्चन बनाने में।
एक क्वेश्चन हम देते हैं और वो क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देंगे और एक हम लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए एक क्वेश्चन हाँ आप लोग के लिए देते हैं, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम बता देंगे, ठीक ना। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक रेलगाड़ी, जैसे आप लोग को भी दिख रहा होगा, बोलता है क्या एक रेलगाड़ी वो 11 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चलती है, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u बराबर कितना था, 11 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से वो आगे बढ़ रहा है। फिर बोलता है ब्रेक लगाने पर रेलगाड़ी 121 मीटर चलकर रुक जाती है। देखिए ये पटरी था, यहाँ से इधर ट्रेन आ रही थी और उसका स्पीड कितना था, 11 मीटर पर सेकंड। जब यहाँ ब्रेक लगाया, यहाँ पे क्या है ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद भी वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 121 मीटर के डिस्टेंस कवर किया। यहाँ से यहाँ तक 121 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है यानी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी। तो बोलता है विरामावस्था में आने में समय, यानी ब्रेक लगाने के बाद यानी यहाँ से यहाँ तक आने में समय, यानी लास्ट वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होने में लिया गया समय t बराबर क्या होगा, वही हम लोग से पूछ रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी 11 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, v बराबर दिया हुआ 0 मीटर पर सेकंड दिया हुआ, डिस्टेंस कितना कवर किया, 121 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। यहाँ पे कुछ एक्सेलरेशन ये सब कुछ दिया हुआ नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ एक्सेलरेशन निकालना होगा, क्योंकि देखिए ब्रेक लगा रहा है तो एक्सेलरेशन माइनस में आएगा। यहाँ पे सब कोई ध्यान दीजिएगा, इसमें सब लोग ध्यान दीजिएगा कि ब्रेक लगा रहा है यानी एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ माइनस में आएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन माइनस में आया तो फिर टी तुरंत निकाल सकते हैं, a बराबर v माइनस u बटा टी से। तो लेकिन एक्सेलरेशन कितना, इस जगह पे एक्सेलरेशन कितना जनरेट हुआ, ब्रेक मार रहा है तो एक्सेलरेशन पीछे की ओर जनरेट होगा क्योंकि रिटार्डेशन होगा। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालिएगा और इसके बाद फिर डिस्टेंस टाइम निकाल के बता दीजिएगा, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन है, वो बड़ा मजा वाला क्वेश्चन है, उसको पहले आप लोगों को हम समझाते हैं क्या है क्वेश्चन। बोलता है कि किसी वस्तु के वेलोसिटी को दोगुना कर देने पर, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी पहले के कंपेयर में क्या कर दिया हम, पहले v बराबर v था, अब v डैश बराबर क्या हो गया, पहले के कंपेयर में दोगुना हो गया, v डैश बराबर v हो गया, ठीक ना। तो बोलता है कि उसे रोकने की सापेक्ष दूरी होगी, यानी उसको रोकने का सापेक्ष दूरी हम लोग से पूछ रहा है कि कितना होगा। तो रोकने का सापेक्ष कहने का मतलब कि डिस्टेंस। जैसे देखिए एगो कोई इधर से गाड़ी ऐसे जा रही थी, मान लीजिए स्टार्टिंग में 5 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से जा रहा था, तो इसको रोकना है, इसको मान लीजिए इधर से रोकना है, तो कितना देरी तक यानी कैसे रोक सकते हैं। अगर मान लीजिए इसी स्पीड को हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड कर दिए, तो 10 मीटर पर सेकेंड कर दिए, तो इसको रोक तो तुरंत सकते नहीं है, रोक तो तुरंत सकते नहीं है। तो वही हम लोग को पूछता है कि एस और ये जो एक्सेलरेशन इस दोनों के बीच में, एस और ये जो वेलोसिटी है इस दोनों के बीच में हमको बताना है रिलेशन की कैसे होगा। तो देखते हैं किस तरह से हम लोग आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए जहां पे भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, तो वहां पे थोड़ा सा एगो फार्मूला होता है, फार्मूला कैसे आया, देखिए वो फार्मूला कैसे आया फिर हमको डिराइव करना होगा पूरा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये जो डिस्टेंस है ना एस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है u के स्क्वायर के बराबर, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वाला रिलेशन याद रखिएगा। कैसे याद रखना है, अब यहाँ से इसको कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए अगर स्टार्टिंग में वेलोसिटी था s बराबर v वेलोसिटी था, तो हम लोग कर सकते हैं एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, v स्क्वायर है, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है उसके डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी वेलोसिटी कहने का मतलब कि ज्यादा वेलोसिटी होगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम वेलोसिटी होगा तो कम डिस्टेंस कवर करेगा। अगर फिक्स समय दिया हुआ है और यहाँ पे समय को कांस्टेंट रखना है, टाइम को क्या रखना है, टाइम को कांस्टेंट रखना है, ठीक ना। टाइम को यहाँ पे कांस्टेंट रखिए। और अब क्या बोलता है कि वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए, तो वेलोसिटी को दोगुना कर देंगे तो ये v डैश बराबर क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2v हो जाएगा। इसका कहने का तात्पर्य क्या है, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, v की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, v की जगह प्रारंभिक वेलोसिटी v था, अब उसी वेलोसिटी को क्या कर दिए 2v कर दिए,
तो 2b का स्क्वायर कर देंगे यहाँ से, तो 2b का स्क्वायर कर देंगे तो AC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 दूनी 4b स्क्वायर। यानी पहले क्या था, AC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर था, लेकिन अब क्या होगा, जैसे उसका वेलोसिटी को दुगना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले के कंपेयर में कितना टाइम्स, 4 टाइम्स। यानी पहले के कंपेयर में डिस्टेंस कितना ज्यादा कवर करेगा, 4 गुना 4 गुना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों, अगर उसका वेलोसिटी को ध्यान रखिएगा, अगर उसका वेलोसिटी को दोगुना कर दिया जाए तो वो डिस्टेंस 4 गुना कवर करेगा, और अगर उसका वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया जाए तो 3 यानी 9 गुना करेगा। मतलब कि स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका डिस्टेंस। इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज को और कांस्टेंट रखिएगा, समय और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दोनों को कांस्टेंट रखे और काम कर सकते, ठीक ना। तो बस यही क्वेश्चन था इसमें और यही चीज समझाना था। तो एक दिया हुआ है क्वेश्चन कि किसी वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया तो उसे रोकने के लिए सापेक्ष दूरी होगी। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट को दोगुना कर दिया जाए तो कितना डिस्टेंस दूर जाके रुकेगा। तो पहले जितना दूर रुक रहा था उसका 4 गुना डिस्टेंस दूर जाकर अभी क्या करेगा, रुकेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। तो आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखिए, ये लंबा वीडियोज है लेकिन इसमें टोटली पूरा कंप्लीट हो गया है सिलेबस नहीं, जो मतलब आज का जो टॉपिक था वो सब पूरा फाइनली कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट दिन कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या होगा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन होगा, तो उसको हम लोग फिर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, बस आज का क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। सबको क्या करना, शेयर करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा और नए लोगों को जोड़िएगा। और जितना भी आप लोगों को पीछे वाला बचा हुआ है डाउट, वो सब डाउट धीरे धीरे कवर करते जाइए। जो नहीं समझ में आया उसको देखिए। ठीक, थैंक यू, बाय।